हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में पढ़ा था पजल फॉर्म के बारे में। और आप लोग जानते हैं कि ब्लड रिलेशन के 3 टाइप के सवाल बनाए जाते हैं। उसमें से पहला था आपका कौन सा, पजल फॉर्म। ठीक है, ठीक, पजल फॉर्म को देखा था हम लोगों ने। उसके बाद आपका आता है कोडेड फॉर्म, कोडेड फॉर्म। फिर उसके बाद आपका आता है इंडिकेटिंग फॉर्म, इंडिकेटिंग फॉर्म। तो इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर लिया था उसके बारे में पढ़ा था पजल फॉर्म के बारे में। आप लोग जानते हैं कि है ना, कुछ मेल के लिए ऐसे डायग्राम थे, फीमेल के लिए कुछ ऐसे डायग्राम दिए गए थे। एक पीढ़ी ऊपर जाने के लिए ऐसे, एक पीढ़ी नीचे जाने के लिए कुछ ऐसे थे। समान जनरेशन को दिखाने के लिए यानी समान पीढ़ियों को दिखाने के लिए इसका यूज़ किए थे हम लोग। और पति पत्नी की रिलेशन को दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज़ किए थे। और इन सारे जो भी सिंबल्स हैं इसका यूज करके हम लोग पजल बनाते थे और उसके बाद उनकी रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडेड फॉर्म कि कोडेड फॉर्म क्या होता है और कोडेड फॉर्म से रिलेटेड सवाल कैसे बनते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिकेटिंग फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों, जो भी चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहे। और अगर ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल लगे तो आप लोग इस लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं कोडेड फॉर्म और समझने की कोशिश करते हैं कि कोडेड फॉर्म के सवाल कैसे हमारे कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है कि जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स हैं उसको कोड कर दिया जाता है। उसको कोड करके फिर एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और स्टेटमेंट के तहत आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं पहला सवाल लिखूं इसको, अगर कोडेड फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दे दिया, ठीक है, कोड दे दिया जाता है। कोड में ए इंटू बी लिखा है कि ए बी का पिता है। ए बी का क्या है, पिता है। दूसरा, ठीक है, कोड में क्या कह रहा है, a@b, इसमें बोल रहा है कि ए बी का भाई है। फिर तीसरा क्या है, a डिवाइड बाई b, इसको बोल रहा है कि a b की माँ है। ये अगर दे रहा है a हैशटैग b, इसका बोल रहा है कि a b की बहन है। कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कोड किया हुआ है। क्या, अगर a इंटू बी अगर है, a इंटू बी के फॉर्म में अगर कोड किया गया है तो यह माना जाएगा कि a जो है वो b का क्या है, पिता है। अगर a@b अगर कोड किया गया है तो माना जाएगा कि a b का क्या है, भाई है। a ठीक है डिवाइड बाई b होगा तो माना जाएगा कि a b की माँ है। और a हैशटैग b है तो वहाँ पे माना जाएगा कि a b की बहन है। आप लोगों ने इससे पहले जो पजल बनाया था तो उसमें ऐसे अगर स्टेटमेंट दिए जाते थे, कुछ इस टाइप के स्टेटमेंट दिए जाते थे तो आप लोग बना पा रहे थे। जैसे, ठीक है, जिसमें का और से का ध्यान देना होता था कि अगर का दिया है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन है, और जिसके साथ से लगा है तो उसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि वो कौन होगा। यानी ए का बी से, ठीक है, क्या संबंध है, तो इसकी रिस्पेक्ट में इसकी हमको इसका रिलेशन बताना होता था कि ए कौन है। ये बात आप लोगों ने पजल फॉर्म में सीखी थी। अब इसी को क्या किया है, थोड़ा सा और आगे ले जा करके ऐसे इस प्रकार से कोड कर दिया है। और कोड किया है तो a इंटू बी को कुछ इस प्रकार से माना जाएगा। इसी तरह से सभी लोगों को, ठीक है, कोड कर दिया है। और कोड करने के बाद इसने एक स्टेटमेंट बनाई है। स्टेटमेंट क्या बनाएगा, वो स्टेटमेंट क्या बना सकता है, स्टेटमेंट बना सकता है कि a डिवाइडेड बाई q @r मल्टीप्लाई बाई यस हैशटैग t। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट दे देगा। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो अब निकालेगा वो, क्वेश्चन बनाना शुरू करेगा। पहला पूछेगा p का यस से संबंध। ठीक है, ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है, p का q से संबंध। ठीक है, तीसरा सवाल क्या पूछ सकता है, यस का q से संबंध। ठीक है, चौथा सवाल क्या पूछ सकता है, ठीक है, क्यू का टी से
संबंध एक स्टेटमेंट दे करके ऐसे कोड कर दिया है। कोड करने के बाद एक स्टेटमेंट दे देगा और स्टेटमेंट के बाद आपसे कुछ इस प्रकार से सवालों को पूछ लेगा। उसके बाद हमको क्या करना होगा कि इन कोड को देख करके हमको पजल फॉर्म में कुछ डायग्राम बनाने पड़ेंगे और डायग्राम ठीक है बनाने के बाद इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हम सवालों के आंसर को करेंगे। आ रही बात समझ में? तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये तो हो गए आपके सवाल कि पहले कोड देगा, ठीक है, कोड को ठीक है क्या क्या रिलेशन है वो बताएगा। वो बताने के बाद फिर आपको एक स्टेटमेंट दे देगा और स्टेटमेंट के बाद आपसे सवाल पूछ लेगा। तो देखिए अब यहाँ से शुरू करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग सीख लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है a डिवाइडेड बाय q। a डिवाइडेड बाय q दिया है तो इसमें देखिए कि a डिवाइडेड बाय q ठीक है, a डिवाइडेड बाय b यहाँ पे दिया है तो ऐसा फॉर्म यहाँ पे है, ऐसी फॉर्म यहाँ पे है। तो अब लिखा है अगर ऐसा दिया है कहीं तो उसके आगे देखिए कि क्या रिलेशन बता रहा है वो a डिवाइडेड बाय b जो है वो क्या रिलेशन बता रहा है कि a q की, यानी यहाँ पे लिखा है कि a b की माँ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a q की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो a हो जाएगी माँ और एक पीढ़ी नीचे आएगी और वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, q हो जाएगी। यहाँ तक मिल गया, इसका काम खत्म। अब कहीं पे ये देखिए यहाँ पे q @ r दिया हुआ है। अब देखिए कि @ कहाँ पे है, @ यहाँ पे है और a @ b कहीं पे है। तो a है आपका a b का भाई है। तो इसका मतलब q @ r यहाँ पे दिया है तो q r का क्या है, भाई है। q r का क्या है, भाई है। तो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा क्योंकि समान जनरेशन मिल रही है। तो यहाँ पे इसका काम खत्म हुआ। अब बात यहाँ पे करते हैं r मल्टीप्लाई बाई यस। अब देखिए मल्टीप्लाई कहाँ पे है, तो मल्टीप्लाई है यहाँ पे। तो a मल्टीप्लाई b का मतलब ये है कि a b का पिता है। तो r यस का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। r यस का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। और पिता है तो मेल हो जाएगा। तो मेल का हम लोग यहाँ पे सिंबल लगा देंगे। इसका भी काम खत्म हुआ। अब देखेंगे कि यस #t। तो हैशटैग कहाँ पे है, हैशटैग यहाँ है। अगर a #b का मतलब क्या है कि a b की क्या है, बहन है। तो यस t की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। किसकी, t की। ये हमको डायग्राम मिल गया, डायग्राम मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से हमको मिल गए डायग्राम। अब हम इस डायग्राम को देख करके इन सवालों को काफ़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए अब P का यस से संबंध पूछा है ना, P का यस से संबंध पूछा है। कहाँ गया, इसमें P कहाँ है, अच्छा ये P होगा, सॉरी यहाँ पे A मैंने लिख दिया है, ये P है, ठीक है। तो जहाँ भी A लिखा है इसमें वो P हो जाएगा, ठीक है। P, ये P डिवाइडेड बाई Q था, Q @ R था, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी गलती हुई है कि मैंने, ठीक है, P की जगह पे A लिख दिया था, बाकी सब सेट है। चलिए अब P का यस से संबंध जानना है कि P का यस से क्या संबंध है। तो यहाँ पे हो जाएगा का, और किससे पूछा है, यस से पूछा है ना। तो इसको बताना है कि ये कौन है, किसके रिस्पेक्ट में, यस के रिस्पेक्ट में। तो यस के एक खाना ऊपर जाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो ये मिल जाएंगे पापा, और पापा के मिल जाएंगे भाई, और ये क्या हो जाएंगे फिर, ठीक है, भाई की माँ क्या हो जाएगी, पापा के भाई की माँ क्या हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, दादी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दादी। आ रही बात समझ में ना। उसके बाद देखिए दूसरा क्या पूछा है, टी का क्यू से क्या संबंध है। अब ये टी का पूछा है क्यू से, यानी कि का यहाँ पे लगा हुआ है और से यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसको हटा दीजिए, एक तो मिल गया। तो ठीक है, टी को बताना है, टी कौन है, किसके रिस्पेक्ट में, यस के रिस्पेक्ट में, यानी यस सॉरी क्यू के रिस्पेक्ट में, यानी क्यू और टी के बीच क्या संबंध है। तो देखिए टी की बहन हो जाएगी ये, इसके पापा हो जाएंगे और ये चाचा हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये चाचा हो जाएंगे, ठीक है, ये तो हो जाएंगे चाचा और चाचा का भाई, ठीक है, ये दोनों आपस में भाई हो जाएंगे। ये हो जाएंगी इनकी भाभी, और ये क्या हो जाएगा, भतीजा या भतीजी। अब ये भतीजा या भतीजी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल होगी तो भतीजी हो जाएगी और मेल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, भतीजा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं भतीजा
या भतीजी। इसका भी काम खत्म हुआ। अब ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है यश का क्यू से संबंध। यश का क्यू से संबंध, यश का क्यू से संबंध पूछा है ना। तो देखिए यश क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे पापा, ये हो जाएंगे चाचा, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उनकी भतीजी, है ना। क्यू की क्या हो जाएगी, ये भतीजी, ये हो जाएगी भतीजी। इसके बारे में पूछा है ना कि यश कौन है, तो यश कौन है, क्यू की भतीजी हो जाएगी। फिर उसके बाद पूछा है क्यू का टी से क्या संबंध है, यानी कि अब क्यू का टी से क्या संबंध है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे चाचा। होपफुली आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि कोडेड फॉर्म के सवाल कैसे पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट कैसे दिए जाते हैं और उनके सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है। अब इस पे रिलेटेड एक और सवाल लेते हैं और एक और स्टेटमेंट लेते हैं और उस पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल ये है, ठीक है, पूरा मिटाना पड़ेगा। दूसरा सवाल ये है कि ए स्टार बी का मतलब है ए बी का पुत्र है। दूसरा क्या है, ए हैशटैग है, इसका मतलब है ए बी की बहन है। समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ए मल्टीप्लाई है तो ए बी का क्या है, भाई है। और यहाँ पे अगर डिवाइड दिया है तो इसका मतलब है कि ए बी की क्या है, बी की माँ है, ठीक है। फिर यहीं पे ए एट द रेट अगर बी दे दिया तो इसका मतलब है ए बी का क्या है, ठीक है, पिता है। अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है इसका ए हैशटैग बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है, स्टार डी हैशटैग ई, फिर उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई एफ, उसके बाद है स्टार जी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एफ का ए से संबंध, बी का ई से संबंध, ई से क्या पूछा है, संबंध पूछा है, जी का बी से संबंध, ठीक है, सी का जी से संबंध, ठीक है, फिर उसके बाद जी का ए से संबंध पूछा है। कितने सवाल बन गए, एक 2 3 4 5 सवाल बने हैं। और पांचों सवाल कैसे सॉल्व हो जाएंगे, जब हम इस स्टेटमेंट से रिलेटेड एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। किसकी हेल्प से, इसकी मदद से। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। पहले इसको पकड़ेंगे ए हैशटैग बी, तो देखेंगे हैशटैग का मतलब क्या है। हैशटैग यहाँ पे दिया हुआ था, ए हैशटैग बी का मतलब है कि ए बी की बहन है। तो ए क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी किसकी, बी की। अभी हमको बी के बारे में पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, इसका काम खत्म। बी, ठीक है, बी मल्टीप्लाई सी का क्या मतलब होगा कि बी मल्टीप्लाई सी, यहाँ से क्या हो जाएंगे कि ए बी का भाई है, यानी बी किसका भाई है, बी किसका भाई हो जाएगा, सी का भाई हो जाएगा। अब हमको सी के बारे में नहीं पता है कि वो मेल है कि फीमेल है, अभी तो बी का पता चल गया कि बी किसका भाई है, सी का भाई है तो मेल ही होगा। अब इसका काम खत्म। अब इसका देख लेते हैं कि सी स्टार डी का मतलब क्या हो जाएगा। तो ए स्टार बी का मतलब है ए बी का पुत्र है, तो सी डी का क्या हो जाएगा, सी जो होगा वो डी का पुत्र हो जाएगा। तो ए भी मेल हो गया। अब इसके बारे में नहीं पता है कि वो मेल है कि फीमेल है। अब डी हैशटैग ई दिया हुआ है, तो हैशटैग क्या मतलब, बहन है, तो डी ई की क्या हो जाएगा, डी ई की बहन हो जाएगा। अब ये पता नहीं कि ई क्या है, इसका भी काम खत्म। ई मल्टीप्लाई एफ है, तो मल्टीप्लाई का मतलब कि ई एफ का क्या है, भाई है। ई क्या है, एफ का भाई है, इसका भी काम खत्म। इसका मतलब ये है कि पुत्र है, यानी एफ जी का क्या है, एफ जी का पुत्र है। अब जी के बारे में नहीं पता है कि जी मेल है कि फीमेल है, और वहीं पर जाकर के हमारा ब्रेक लग गया है। ब्रेक तो लग गया, सही है, लेकिन हमारा डायग्राम तो मिल गया, डायग्राम मिल गया। और ऐसा डायग्राम मिल गया कि जिससे हम लोग इन सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ का ए से संबंध, एफ का संबंध पूछा है किससे,
ए से पूछा है तो ए हो जाएगा भाई भाई, और ये हो जाएगी मम्मी, ठीक है, मम्मी के भाई हो जाएंगे मामा, मामा के भाई हो जाएंगे मामा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे मामा। यफ जो है ए का क्या है मामा है, यफ कौन है ए का, तो वो है मामा। बी का ई से संबंध पूछा है, बी का ई से संबंध पूछा है, बी का किससे संबंध पूछा है, ई से पूछा है, तो देखिए ए हो जाएंगे भाई, भाई ये मम्मी ये मामा, तो बी क्या हो जाएगी, ठीक है, बी क्या हो जाएंगे यहाँ पे भांजा हो जाएगा क्योंकि मेल है ना, और ये ई क्या है मामा लगेंगे तो मामा क्या हो जाएंगे भांजा हो जाएगा। जी का बी से संबंध, जी का किससे संबंध पूछा है, जी का बी से संबंध पूछा है, तो ये हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे मम्मी, मम्मी ये हो जाएंगे मामा, ये हो जाएंगे मामा, और ये हो जाएंगे नाना या तो नानी, नाना होंगे या तो नानी होंगे। और नाना या नानी क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डिसाइड नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, आ रही बात समझ में, वो डिसाइडेड नहीं है, इस स्टेटमेंट से हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। अगर मेल होगा तो नाना होगा, फीमेल होगा तो नानी होगा। सी का जी से क्या संबंध है, बात करते हैं सी का जी से संबंध पूछा है, तो देखिए ये हो जाएंगी मम्मी, ये हो जाएंगे मामा, मामा ये नाना या नानी, तो ये क्या हो जाएगी नाती हो जाएगा, मेल है ना, तो जी का क्या होगा वो नाती होगा, चाहे वो नानी हो चाहे नाना हो तो उनकी तो होगी नाती ना, नाती होगा ना क्योंकि मेल है। चलिए जी का ए से संबंध पूछा है, जी का ए से संबंध पूछा है तो ये क्या हो जाएगी नतिनी हो जाएगी, नतिनी, ठीक है, आई बात समझ में, क्या हो जाएगा नतिनी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है ये फीमेल है ना, क्या है फीमेल है, तो ये हो जाएगी नतिनी। ए का पूछा है ना, ए का किससे पूछा है जी से पूछा है, तो ये भाई भाई मम्मी, ये क्या हो जाएंगे मामा मामा, और ये नाना, और इसका रिलेशन पूछा है तो ये कौन है जी के रिस्पेक्ट में, तो ये फीमेल है तो ये क्या हो जाएगी नतिनी हो जाएगी। आई बात समझ में। इन दोनों सवालों से आपके कोडेड फॉर्म के कुछ डाउट तो क्लियर हो गए होंगे कि कोडेड फॉर्म के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडिकेटिंग फॉर्म के सवालों को, कि इंडिकेटिंग फॉर्म के सवाल कैसे आते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिकेटिंग फॉर्म। इंडिकेटिंग फॉर्म, दोस्तों इंडिकेटिंग फॉर्म के कहने का मतलब ये है कि एक तस्वीर की तरफ हम इशारा कर सकते हैं या फिर किसी आदमी की तरफ इशारा कर सकते हैं, इशारा करके ये बता सकते हैं कि उसकी रिलेशन कहाँ तक जा रही है, ठीक है। किसी भी तस्वीर की तरफ इशारा करता हुआ इंसान अगर कोई है तो वो खुद की तस्वीर के बारे में भी वो बोल सकता है। तो ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है कि स्टेटमेंट किस टाइप का रहता है। स्टेटमेंट को देख करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ठीक है वो किसके बारे में बोल रहा है, अपने बारे में बोल रहा है कि दूसरे के बारे में बोल रहा है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि इंडिकेटिंग फॉर्म के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये रहा सवाल आप लोगों के सामने इंडिकेटिंग फॉर्म का। इंडिकेटिंग फॉर्म का सवाल जो है क्या कह रहा है, ठीक है, बी की ओर इशारा करते हुए, बी की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा, बी की तरफ इशारा करते हुए कौन कह रहा है, ए कह रहा है कि मेरे पुत्र का भाई उसके पिता के भाई का भाई है, तो बताइए कि बी की बहन ए की पुत्री से क्या संबंध है। दूसरा सवाल है कि ए की पत्नी का बी के भाई के साथ क्या संबंध है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्या है, दो स्टेटमेंट छुपे हुए हैं और दो स्टेटमेंट को एक साथ कैसे जोड़ा जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे सिखा देने वाला हूँ। इसी सवाल से जब दो स्टेटमेंट एक साथ जब दिए हों सवाल में, जब दो स्टेटमेंट चल रहे हों साथ में, तो उसमें क्या करना होता है कि जो पहला स्टेटमेंट जहाँ पे एंड होता है और दूसरा स्टेटमेंट जहाँ पे एंड हो रहा है, उन दोनों के एंडिंग पॉइंट को आपस में जोड़ दीजिए, वो सवाल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और आपके आसान से आसान डायग्राम आपको मिल जाएंगे जिससे आप लोग रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन का, बी की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा, बी की तरफ तो इशारा कर रहा है लेकिन बोल कौन रहा है, ए बोल रहा है। ए क्या कह रहा है कि ए ने कहा कि मेरे पुत्र का भाई, ए बोल रहा है ना, ए ने कहा कि मेरे पुत्र का, यानी मेरे पुत्र का क्या भाई, मेरे पुत्र का भाई
उसके पिता के भाई का भाई है, यानी पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे खत्म, ए से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है यहीं पे खत्म हो गया कि मेरे पुत्र का भाई। अब बी के बारे में बात की जाएगी तो जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं पे एक टिक का निशान कर दीजिए कि हमको याद रहे कि वहीं पे ए वाला स्टेटमेंट खत्म हुआ है। किससे रिलेटेड? ए से रिलेटेड स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हुआ है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके पिता के भाई का भाई यानी बी के बारे में बात की जा रही है कि बी के ठीक है बी के पिता के भाई का भाई यानी बी के पिता के भाई का भाई, ठीक है। ए यहाँ पे आके खत्म हुआ। बी के पिता के भाई का भाई है, बी के पिता का भाई है तो ए आके यहाँ पे जुड़ेगा, ए वाला तो यहीं पे आके मर्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद एक ए बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बन जाएगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ आ गए कि नहीं आ गए? तो पहला जहाँ पे एंड हो रहा है वो और दूसरा जहाँ पे एंड हो रहा है वो, उनको ला करके एक जगह जोड़ दीजिए। ये पूरे डायग्राम जुड़ करके एक आपको ठीक है सिंगल डायग्राम मिल जाएगा जिससे आप लोग रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये हो गया काम, तो इसका कहानी भी खत्म हो गया। अब देखिए दोनों को जोड़ दिए तो क्या मिल गया हमको कि बी की ओर संकेत करते हुए ए ने कहा कि मेरे पुत्र का भाई बी के ठीक है पिता के भाई का भाई है। हो गया, क्लियर हो गया। अब सवाल क्या है? अब सवाल है पहला कि बी की बहन ए की पुत्री से बी की बहन का है ना, बी की बहन का ए की पुत्री से क्या संबंध है? यानी बी की बहन यहां पे हो जाएगी, बी की बहन का ए के पुत्र होगा ना, ए के पुत्र होगा, सॉरी यहां पे मैंने पुत्री लिख दिया है। ए के पुत्र के साथ या फिर पुत्री भी रहेगी तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये पुत्री हो जाएगी। चलिए हम लोग पुत्री करके ही देख लेते हैं। ए की पुत्री यहीं पर रहेगी ना, यानी कि इसकी बहन हो जाएगी, ये उसके बेटे की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। तो क्या पूछा है सवाल में? बी की बहन ए की पुत्री से कैसे संबंधित है? क्या संबंध है बी की पुत्री का ए की पुत्री के साथ? बी की बहन का ना, सॉरी क्या मैं बोल जा रहा हूँ यार, बी की बहन का ए की पुत्री के साथ क्या संबंध है? तो ए हो जाएंगे पापा, ए हो जाएंगे चाचा, ए हो जाएंगे चाचा, ए हो जाएंगे चाचा और ए हो जाएंगी बुआ हो जाएंगी ना। ए तो हो जाएंगी बुआ किसकी? इसकी। और पूछा किसके बारे में? बी की बहन का, तो का इसके साथ लगा है तो ए हो जाएगी आपकी भतीजी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? जो बी की बहन है वो हो जाएगी भतीजी। अगर इसके बारे में पूछता कि ए की पुत्री ठीक है बी की बहन से कैसे संबंधित है तो वो हो जाएगी बुआ। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, पहले का आंसर मिल गया हमको भतीजी। चलिए अब दूसरा सवाल क्या है? ए की पत्नी का बी के भाई के साथ क्या संबंध है? तो ए की पत्नी को यहीं पे दिखा दीजिए प्लस से, ए की पत्नी हो गई है। ए की पत्नी का बी के भाई के साथ क्या संबंध है? तो बी का भाई यहीं पे बना दीजिए, ए हो गया बी का भाई। तो बी के भाई के साथ ए की पत्नी कैसे संबंधित है? तो देखिए ए हो जाएंगे पापा, क्योंकि ए लोग तो भाई बहन हो गए आपस में, ठीक है। ए हो गए पापा, ए हो गए चाचा, ए हो गए दादा और ए हो गई दादी, ए हो गई दादी और ए हो गया पोता। बात समझ में आई? इन दोनों के रिस्पेक्ट में ए आपस में क्या हो गए? दादी और पोता हो गए। तो पूछा क्या है? ए की पत्नी का ना, पत्नी क्या हो जाएगी यहाँ पे? ए हो जाएगी दादी। आ रही बात समझ में कि इंडिकेटिंग फॉर्म के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो उसमें क्या होगा, किसी व्यक्ति की तरफ या किसी तस्वीर की तरफ, व्यक्ति में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तस्वीर किसी और की भी हो सकती है, तस्वीर अपनी भी हो सकती है। तो किसी तस्वीर की तरफ भी इशारा किया जा सकता है और अपनी तस्वीर की तरफ भी इशारा किया जा सकता है और किसी मेल फीमेल की तरफ भी इशारा किया जा सकता है और उसको लेकर के एक सिंगल स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है, डबल स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है। आई होप कि आप लोगों को कोडेड फॉर्म के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे आते हैं और इंडिकेटिंग फॉर्म के सवाल का कुछ तो
आइडिया लग गया होगा कि इंडिकेटिंग फॉर्म के सवाल कैसे आते हैं। दोस्तों जब अगला वीडियो लेकर के आएंगे तो कोडेड फॉर्म से रिलेटेड, पजल फॉर्म से रिलेटेड और इंडिकेटिंग फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे सवालों को हम रखेंगे उस लेक्चर में और उस पर डिस्कस करना, ठीक है, शुरू करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इनके सवालों के साथ कैसे डील किया जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में, जिससे इनको काफ़ी जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। अभी तो हम इनके कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे कि कैसे सवाल बनते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है, आपका डाउट क्लियर हो रहा है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों का इस लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।